So what we have seen today, so yesterday is algorithms. कि हम basically क्या क्या rules follow करना चाहिए as an SEO developer. Then what are the types of SEO? These are the four types of SEO that we are going to see. On page, off page, technical, local. Today what we are going to start is the on page SEO. On page SEO के थोड़ा concepts understand करते हैं and how to practice it वो भी understand करते हैं. So basically, what is a on-page SEO? On-page SEO is nothing but whatever the changes you do on your website. जो भी आप changes अपने वेबसाइट के ऊपर करते हो, that is called as a on-page SEO, right? तो first step of your on-page SEO is a content. बेसिकली जब भी आप हमारे खुद के वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो फॉर अ रैंकिंग पर्पस, ताकि वो जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो रैंकिंग हो जाए, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है आपके कीवर्ड्स. नाउ अगर आपको याद है, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग अ पर्टिकुलर सर्च एडवर्टाइजमेंट, तो आपको अपना कीवर्ड रिसर्च करना पड़ रहा था. सिमिलर वे, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस पर्टिकुलर ऑन पेज, आपको अपना कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज एंड ऑफ द डे इज रैंकिंग. आपका पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर वेब पेज रैंक होने वाला है, तो कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक करना चाहते हो, उसके लिए आपको कीवर्ड प्लानिंग करना पड़ता है कि दीज आर माई कीवर्ड्स दैट आई वांट टू रैंक फॉर. ये कीवर्ड्स है, इसके लिए मुझे मेरे वेबसाइट को रैंक करना है, बिकॉज दीज कीवर्ड्स आर बेनिफिशियल फॉर माई बिजनेस, दीज कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर माई बिजनेस. somebody सर्चिंग दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, यहाँ से ऑडियंस जो आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर माई बिजनेस. दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया, यू नो. नाउ अगर हम ऑन पेज या एसईओ के लिए कीवर्ड प्लानिंग करते हैं, तो व्हाट आर द रूल्स वी नीड टू फॉलो और व्हाई वी नीड टू डू इट, ये हम इस पर्टिकुलर स्टेप में देखेंगे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट, मैं आपको एक साथ डिस्कस करूंगा. नाउ whenever we start the on page SEO, before writing the content, before writing the whole keyword planning वगैरह वगैरह, इसके सबसे पहले हमको एक छोटा सा प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग ऑफ वेबसाइट. सो इफ यू थॉट कि मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर लूंगा, या मेरे पास एक वेबसाइट आई हुई है जिसको मुझे रैंक करना है, फर्स्ट आई नीड टू डू द ऑन पेज SEO, देन ऑफ पेज टेक्निकल, देन लोकल. So first task of the on-page SEO developer is to understand the website structure. कि why this whole website is there. Now you don't have website. आपको website create करनी है. So we are going to create that structure. जब आप structure create कर लोगे खुद के लिए, then you can decode the structure for any website. तो सबसे पहले आपने खुद के वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिकोड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्री पिलर्स ऑफ योर वेबसाइट. आपके वेबसाइट के तीन पिलर्स आपको समझने बहुत जरूरी है. दीज थ्री पिलर्स आर इन अ कॉलम इन फ्रंट ऑफ यू. दिख रहा है आपको एक्सेल? यस सर। यस. तो जब भी आप अपनी वेबसाइट आप बनाने जा रहे हो, उसको रैंक करने जा रहे हैं हम ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल या सभी एसईओ के टेक्निक्स यूज करके, बिफोर गोइंग टू डू दैट आपको पता होना चाहिए कि जो आप वेबसाइट बनाने वाले हो उस वेबसाइट का टॉपिक क्या है. डू यू नो अपने वेबसाइट का टॉपिक क्या है जो आप बनाने जा रहे हो? एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग क्लास. डू यू नो टॉपिक ऑफ योर वेबसाइट? हाँ सर। व्हाट इज इट? क्या जो टॉपिक? मेरा बी टू बी जो सेल था वही सैप सर्विस वाला। सो व्हाट इज इट? कौन सा बिजनेस है ये? सॉफ्टवेयर। सैस सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस? सैप सैप। सैप सर्विस कंपनी है, सैप सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द वेबसाइट कि मेरे वेबसाइट का टॉपिक क्या है. नाउ आफ्टर अ टॉपिक यू नीड अ डोमेन. नाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड अ डोमेन. आपको जो डोमेन चाहिए वो मुझे बता दो. अगर आपको याद रहेगा, सेल्स के लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया रहेगा कि आपको PIDM से कुछ डोमेन मिलता है वेबसाइट बनाने के लिए. बताया किसी ने? हाँ सेल्स. सर, बोला तो था बट उसका मीनिंग नहीं पता है। एग्जैक्टली वो अभी समझेगा आपको. सो यू आर गोइंग टू शेयर मी व्हाट डोमेन यू वांट. आपको अपने बिजनेस के लिए, से आपने बोला कि मुझे एक सैप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ओपन करनी है, तो आपको उस वेबसाइट का नाम क्या चाहिए जिससे हम उसका डोमेन परचेस कर सकते हैं. तो PIDM इज गोइंग टू गिव यू डोमेन एंड होस्टिंग विच यू कैन बिल्ड योर वेबसाइट ऑन. आप अपना वेबसाइट वहां पे बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सृष्टि सेड कि आई वॉन्ट सृष्टि .com या आई वॉन्ट सृष्टि बिजनेस .com, समथिंग लाइक दैट.
सो वॉट एवर यू वॉन्ट योर बिजनेस नेम कॉल्ड एज, आप वो डोमेन दे सकते हो। तो आपको उसके लिए ग्रुप पे इस तरह से मैसेज मुझे डालना है। मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ, जूम के चैट बॉक्स में देखो, यूर नेम, यू विल ऐड यूर नेम। मैं एक डेमो मेरा नाम ऐड करके दे रहा हूँ, बिजनेस नेम एंड टॉपिक एक्स वाई जेड। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड मी। फॉर्मेट मिल गया चैट बॉक्स में जूम के। सर फॉर्मेट तो मिल गया, लेकिन नेम किस तरह रखना है ये नहीं दैट समझ। इज योर कॉल। आपको अपने बिजनेस के टॉपिक के हिसाब से नेम चूज करना है, ये मैं नहीं बता सकता। आपका बिजनेस है, दैट इज योर फर्स्ट कॉल कि आपको क्या डोमेन नेम रखना है। ओके सर। कुछ नहीं मिला तो आयशा.com रख देंगे, खत्म। सो दिस इज व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। फर्स्ट ये चीज करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ऑन पेज एसईओ। कि मैं वेबसाइट अगर नहीं है मेरे पास, तो आई हैव टू क्रिएट दैट वेबसाइट। अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, उसको रैंक करने जा रहा हूँ, तो उसका डोमेन वगैरह क्या चाहिए, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ये क्लाइंट से सब कुछ बना बनाया वेबसाइट आपके सामने आ जाता है। देन यू विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सेल वंस यू गॉट अंडरस्टैंड कि टॉपिक ऑफ माई वेबसाइट इज एक्स वाई जेड जो भी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेब पेजेस यू यू वांट इन योर वेबसाइट। आपको अपने वेबसाइट के अंदर कितने वेब पेजेस चाहिए। नाउ हर एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, आपने देखा है? यस नो? हैव यू सीन एनी वेबसाइट जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते? यस सर। तो क्यों बनाते हैं? जैसे एग्जांपल, पीआईडीएम का एक वेबसाइट है, इसके अंदर होम पेज नाम का एक पेज है जो मेन पेज है, या बेसिकली इसको हीरो पेज बोला जाता है या होम पेज बोला जाता है। होम नाम का एक पेज है जो लोगों को हमेशा इस पर्टिकुलर पेज पे लैंड करने के लिए बोलता है कि वेन एवर यू लैंड फॉर अ पीआईडीएम यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। Why? Because that's the one centralized page giving information about the business. Introduction page है। फिर डेडिकेटेड पेजेस है, सर्विस रिलेटेड, स्टूडेंट फीडबैक रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, ब्लॉग रिलेटेड एंड कॉन्टेक्ट रिलेटेड। इफ यू वांट टू गो ऑन द पर्टिकुलर पेज यू कैन गो एंड चेक द इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर पेज। हर एक पेज का अपना अपना डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप यूजर उस पर्टिकुलर पेज पे जाके ले सकता है। अभी क्यों बनाते हैं ऐसे मल्टीपल पेजेस वेबसाइट के लिए? Why it cannot be on a one page only? Why it's on separate page? सर ताकि वो सब जो इंफॉर्मेशन है वो क्लस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। Very good. People get sheet and people get experience the information according to they what want. उनको क्या चाहिए उसके लिए सबसे नेविगेशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे, तो यूजर कैन गो एंड रियली सी दैट इंफॉर्मेशन। वो एंगेज हो सकता है, पढ़ सकता है, इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। मल्टीपल रीजंस आर देयर। यही हमको डिसाइड करना है कि मेरे वेबसाइट के अंदर ऐसे कौन से पेजेस मैं लिखने वाला हूँ। बिकॉज एवरी पेज हैज देयर ओन मैसेज टू गिव। हर एक पेज का अपना एक मैसेज है। कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन देना कॉन्टैक्ट अस का पेज का काम है। स्टूडेंट फीडबैक एक पेज बनाया है जहां पे स्टूडेंट फीडबैक रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है। प्लेसमेंट प्लेसमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। कोर्सेस कोर्सेस रिलेटेड डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन है। होम इंट्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस। तो एवरी पेज हैज देयर ओन मैसेज, अपना खुद का एक मैसेज है पेज का। इज इट राइट? यही हमको हमारे लिए लिखना है कि मैं अपने वेबसाइट के अंदर कौन से पेज ऐड कर सकता हूं। इफ द होम पेज इज देयर, ओनली पेज ऐड नहीं करना है, उस पेज का मैसेज क्या हो सकता है वो आपको ऐड करना है। सो एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्लास जो भी मेरा बिजनेस है, उसका मैं इंट्रोडक्शन होम पेज में ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज एग्जांपल अबाउट अस होने वाला है, जस्ट रैंडम अबाउट अस। इट्स अबाउट द कंपनी हिस्ट्री। बिकॉज मेरे कंपनी का हिस्ट्री काफी बड़ा है, तो इसलिए कंपनी की हिस्ट्री के बारे में एक पेज बनाया मैंने। तो इस हिसाब से यू हैव टू कॉल फॉर कि आप अपने वेबसाइट के लिए कौन से पेजेस बनाओगे एंड उस पेज का कोर मैसेज क्या रहेगा, व्हाई यू वांट टू ऐड दैट पेजेस। अभी इस असेसमेंट से आपको दो चीजें अचीव होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल रिमूव द पेजेस विच डोंट रिक्वायर्ड। बहुत सारी जगह पे क्लाइंट जब आपको वेबसाइट देते हैं या जब आप वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करते हो क्लाइंट के, तो देर आर लॉट ऑफ पेजेस जो ऑर्फन पेजेस होते हैं जिसको बना के रखा है बट देयर इज नो कोर मैसेज फॉर इट।
रैंडम पेजेस है वो, उसको आप दो पेज के साथ मिक्स करके एक आइडल पेज बना सकते हो। ऐसा थॉट प्रोसेस से आपके पेजेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एसईओ जो होता है या आपका जो प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट्स आपको बेटर आते हैं। बिकॉज गूगल ये पूछता है कि अगर आपके वेबसाइट के 10 पेजेस है तो एवरी पेज हैज टू बी ऑप्टिमाइज। अगर एक भी पेज ऑप्टिमाइज नहीं है तो यू आर नॉट अ क्वालिटी वेबसाइट। सो अगर आपको दो तीन पेजेस एक साथ करके एक आइडियल पेज बनाना चांस है तो वो आपके लिए काफी बेटर है, बिकॉज पेजेस कम हो जाएंगे, आपका जो एसईओ है वो और क्वालिटी हो जाएगा। सो ये असेसमेंट आपको ये प्रोवाइड करता है कि हर एक पर्टिकुलर पेज का मैसेज क्या है, एंड कैन यू क्लब टू थ्री पेजेस मैसेजेस इंटायर द वन पेज, और मल्टीपल पेजेस के पिकअप करके दो तीन पेजेस बना सकते हो क्या, जो आपके एक्सेसिव पेजेस एलिमिनेट कर देगा, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन या आपका फोकस ऑफ वर्क इजी हो जाएगा। तो इस असेसमेंट में आपको ये लिखना है कि विच आर द पेजेस आई वांट टू ऐड फॉर माय वेबसाइट। यू डोंट हैव अ वेबसाइट, यू आर गोइंग टू डू इट, तो आप ऐड करोगे कि मुझे मेरी वेबसाइट बनाने के लिए कौन से पेजेस की जरूरत हो सकती है। व्हाट आई डू फॉर इट, मैं उसके लिए मेरे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट चेक कर दूंगा, मेरी ऑडियंस की डिमांड जान लूंगा कि व्हाट एक्चुअली दे वांट फ्रॉम मी। अगर मैं क्लास की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मे बी आई ऐड इंट्रोडक्शन पेज, वो जरूरी है। फिर मे बी एक मैं कोर्सेज का पेज ऐड कर दूंगा या कॉन्टैक्ट का पेज ऐड कर दूंगा। दीज आर द थ्री बेसिक पेजेस रिक्वायर्ड। कुछ और चाहिए तो फिर और पेजेस आ जाएंगे इस हिसाब से। जैसे आप सर्विस का है तो सर्विस का इंट्रोडक्शन पेज आएगा, फिर मल्टीपल सर्विसेज है, फिर कौन से इंडस्ट्री को सर्विस देते हैं, फिर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का एक पेज आएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल थिंक कि व्हाट आर द पेजेस व्हाट आई वांट टू ऐड फॉर माय वेबसाइट, एंड व्हाई शुड बी द पेज। व्हाई शुड बी द पेज, कि उसका कोर मैसेज लिखो कि वो पेज क्यों है वहां पे, वो पर्टिकुलर मैसेज पास कर रहा है, वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। ये एक्सरसाइज आपका सबसे पहला एक्सरसाइज होता है एसईओ डेवलपर का। दिस इज द थिंग पीपल लैक फॉर, यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। बिकॉज वंस यू गोट अंडरस्टैंड कि होम पेज इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर बिजनेस, अबाउट अस इज ऑल अबाउट द बिजनेस, या प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस क्लियर हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर पेज को उसी कीवर्ड टाइप से ऑप्टिमाइज करोगे। जब प्रोडक्ट एक्स बारे में हम लिख रहे हैं, प्रोडक्ट वाई के बारे में लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट एक्स के ही कीवर्ड जाएंगे प्रोडक्ट एक्स पेज पे, प्रोडक्ट वाई के प्रोडक्ट वाई पेज पे। होम पेज के लिए इंट्रोडक्शन कीवर्ड आ जाएंगे, अबाउट के लिए अबाउट रिलेटेड कीवर्ड आ जाएंगे, जिसके वजह से हमारा फोकस इजी हो जाएगा और हमारा पेजेस क्वालिटी बन जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज आवर फर्स्ट टास्क इन विच वी आर गोइंग टू राइट। नाउ यहाँ पे ज्यादा पेजेस मत ऐड करो, स्टार्टिंग में तीन चार ही पेजेस ऐड करो। उसके कोर मैसेजेस फाइंड आउट करने का ट्राई करो कि व्हाट इज द कोर मैसेज ऑफ द पर्टिकुलर पेज, जो मैं पेज ऐड कर रहा हूँ उसके लिए क्यों ऐड कर रहा हूँ, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज, ये आपको लिखना है। गॉट इट? लिख सकते हो अपने खुद के वेबसाइट के लिए? यस नो? सर अलग अलग पेजेस पे मतलब अलग अलग कीवर्ड्स डालने, तो अभी उसके ये लिए फिर समझो, कीवर्ड्स। अभी ये बस समझो कि अलग अलग पेजेस का अलग अलग मैसेज होना चाहिए, कीवर्ड्स बाद में। ओके। राइट? इज इट क्लियर ना? यस। Yeah. So this is the first task for the SEO. Now, once you have decided कि हाँ मेरे पेजेस डिसाइड हो गए, मेरे पेजेस बन गए, कि जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो डिसाइड हो गया, देन आई कैन गो बैक ऑन SEO स्टेप्स एंड वर्क ऑन SEO स्टेप्स। मैं मेरे SEO स्टेप पे जा सकता हूँ और उस पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। ना, द फर्स्ट ऑन पेज स्टेप इज ऑप्टिमाइज योर कीवर्ड क्लाउड। व्हाट इज मीन बाय द कीवर्ड क्लाउड? ऑन पेज ये डिमांड करता है, ऑन पेज में काम ये होता है कि आप अपने वेबसाइट का कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अपने वेबसाइट का जो आप वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट है, इमेजेस है, एवरीथिंग, यू आर ऑप्टिमाइजिंग दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट। व्हाई यू आर ऑप्टिमाइजिंग? बिकॉज क्रॉलर विल रीड द कंटेंट, क्रॉलर विल रीड इट फास्ट, अंडरस्टैंडिंग बेटर, इंडेक्सिंग बेटर हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्टिंग अच्छा रैंक आपको मिलेगा। सो व्हेन यू वांट क्राउलर टू रीड योर वेबसाइट फास्टर, आपको उस स्ट्रक्चर में कंटेंट लिखना है, आपको उस हिसाब से कंटेंट लिखना है जो क्राउलर को इजीली रीडेबल हो सकता है। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू क्रिएट अ कीवर्ड क्लाउड। ना व्हाट इज मीन बाय द कीवर्ड क्लाउड? अभी तक मैंने सुना था कीवर्ड लिस्ट होता है जो हम पिकअप करते हैं और ऐड के लिए डाल देते हैं। व्हाट इज मीन बाय द कीवर्ड क्लाउड? कीवर्ड क्लाउड इज व्हाट बेसिकली आपके कीवर्ड के टाइप्स होते हैं।
Now here what we are going to understand is a keyword has a four main types. देखो, I hope this particular block is visible for you. Text block. Visible है? Yes, sir. So keyword has a four types in it. हर एक टाइप का कीवर्ड होता है. चार इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं कीवर्ड्स के. फर्स्ट टाइप इज अ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड. व्हेन somebody सर्च विद द इंफॉर्मेशन, किसी को कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है, जब आपके बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई सर्च कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशनल सी. Second is a commercial keyword. Commercial keywords are nothing but a exact match keywords of your business. जो आपके मैच होते हैं, जैसे PIDM का बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दैट्स अ कमर्शियल कीवर्ड. इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. सो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, पीपल आर सीकिंग फॉर सम क्वेश्चंस एंड आंसर. लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर इसको ढूंढ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स. कमर्शियल कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके सर्विस के साथ एग्जैक्ट मैच होते हैं. ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वेयर पीपल वांट टू बाय स्पेसिफिक एक्शन या वांट टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट. PIDM क्लास डेमो या डिजिटल मार्केटिंग क्लास डेमो, that can be a transactional keyword. And navigational keyword, people are looking some specific item. लोग कोई स्पेसिफिक चीज आपके वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन के साथ सर्च कर रहे हैं. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द कीवर्ड. अभी किसी एक बिजनेस को पकड़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे एग्जांपल, ये एक्सेल. इज इट विजिबल टू यू? सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस. सो फॉर अ PIDM लाइक बिजनेस, एक होम पेज के लिए इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल, व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? दैट्स अ क्वेश्चन. पीपल आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सर्टिफिकेट अंडर दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. दीज आर द इंफॉर्मेशनल टाइप कीवर्ड्स. ऐसे कीवर्ड्स जब सर्च करते हैं लोग, तब लोगों को आंसर्स चाहिए. इस टाइप से कीवर्ड से आपकी वेबसाइट के ऊपर काफी ट्रैफिक आता है, बिकॉज दैट्स द पीपल जनरली सर्च अबाउट. ये लोगों को चाहिए, ये लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड. तो ये आपको अपने वेबसाइट के लिए फाइंड आउट करना है कि व्हाट पीपल इंफॉर्मेशन में बी सीकिंग. ऐसा क्या इंफॉर्मेशन है जो मेरे बिजनेस के अराउंड लोग देख रहे हैं, मेरे बिजनेस के अराउंड लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं. व्हाट आर द क्वेश्चंस माइट बी दे हैव. दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड. उनको मेरे बिजनेस के रिलेवेंट, मेरे सर्विस के रिलेवेंट ऐसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो वो सर्च कर रहे हैं, वो मेरे बिजनेस के इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो सकते हैं. कौन से कीवर्ड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन पेज में चल जाएंगे. कौन से कीवर्ड अबाउट अस के बारे में बात कर रहे हैं, वो अबाउट अस पेज पे चल जाएंगे. कौन से कीवर्ड प्रोडक्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए पेज पे चल जाएंगे. वो बात की बात है. पहले तो हमको अपने कीवर्ड्स का क्लाउड बनाना है. क्लाउड मतलब क्या? इकट्ठा सब कीवर्ड बनाना है. देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द कीवर्ड अकॉर्डिंग टू द पेजेस. नेक्स्ट इज अ कमर्शियल कीवर्ड्स. कमर्शियल कीवर्ड्स दैट एग्जैक्टली मैचेस विद योर बिजनेस. आपके प्रोडक्ट और बिजनेस के साथ एग्जैक्ट मैच करता है. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, एग्जैक्ट मैच विद सर्विस. ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या इंस्टीट्यूट क्लास. दीज आर द एग्जैक्ट मैच ऑफ द कीवर्ड्स. ये मेरे बिजनेस के साथ सरलता से इजीली मैच हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल कीवर्ड. ये कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट ऑडियंस है जो आपके बिजनेस को देखना चाहता है, आपके प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट को देखना चाहता है. तो ये आपको लूज नहीं करना है. यहां से आने वाला ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन से आने वाला ट्रैफिक बहुत बल्क होता है, काफी ज्यादा होता है, बट वो कन्वर्ट होगा पता नहीं. बट कमर्शियल से आने वाला ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कन्वर्टेबल होता है. तो इसीलिए कमर्शियल कीवर्ड जरूरी है. ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक एक्शन के टूवर्ड्स है. जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, सोशल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे. They want to understand something that might be the taking action towards your business. जैसे फी का इंफॉर्मेशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का इंफॉर्मेशन हो गया, बिकॉज अभी वो स्पेसिफिक चीजें ढूंढ रहे हैं कुछ एक्शन करने के लिए. तो ये भी आपके बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक बन जाता है. नेक्स्ट, नेविगेशनल कीवर्ड. नेविगेशनल कीवर्ड आपकी वेबसाइट का कंटेंट शार्प बनाता है, क्वालिटी बनाता है.
नेविगेशनल कीवर्ड में ऐसे कुछ आता है, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, somebody सर्चिंग वेरी स्पेसिफिक आइटम, मेटा एड्स कोर्स, somebody सर्चिंग वेरी स्पेसिफिक मेटा एड्स, काफी स्पेसिफिक सर्च किया है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स, स्पेसिफिक सर्च किया है यहाँ पे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो सरफेस लेवल पे होते हैं, आपके कंटेंट के इंफॉर्मेशन को जान रहे हैं, आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन को जान रहे हैं। कमर्शियल जो आपका एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, आपके बिजनेस का कीवर्ड है। ट्रांजैक्शनल अ स्टेप लिटिल फर्दर, कि कोई किसी को आपके बिजनेस के बारे में डिटेल्स चाहिए, डेमो चाहिए, फी चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड, पीपल आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ योर बिजनेस, स्पेसिफिक आइटम दैट यू ऑफर। सो ये 4 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। तो आपका पहला स्टेप ये बनता है कि आई नीड टू फाइंड आउट as much possible keywords for my business according to the type of the keyword। अपने को अपने बिजनेस के लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ये 4 टाइप है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कीवर्ड्स मुझे चाहिए। तो हाउ यू विल फाइंड आउट योर कीवर्ड्स, कैसे ढूंढोगे कीवर्ड्स? अगर मैं आपको बोलूंगा ढूंढो, तो व्हाट आर द टाइप्स या व्हाट आर द टूल्स यू हैव, कैसे ढूंढोगे कीवर्ड्स आपके बिजनेस के लिए? कीवर्ड प्लानर सर। कीवर्ड प्लानर इज अ टूल। अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे अगर आप देखोगे गिवन मल्टीपल टूल्स, कीवर्ड सर्फर नाम का एक टूल है, कीवर्ड एवरीवेयर नाम का एक टूल है, द आंसर द पब्लिक नाम का एक टूल है। आंसर द पब्लिक में तो आपको सीधा बता ही देता है कि कौन से टाइप के कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल। मल्टीपल टूल्स आर देयर। ऐसे आप ढूंढोगे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, यू विल फाइंड आउट एन नंबर ऑफ टूल। आपको जाके अपने कीवर्ड के लिए या अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड्स ढूंढने, दैट विल बी योर फर्स्ट टास्क। इससे क्या होता है, व्हेन यू ऐड मल्टी इंटेंटिव कीवर्ड्स, ये इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल, दीज आर द इंटेंट, एंड ऑफ द डे लोगों के इंटेंट है। तो अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर मल्टी इंटेंट ऐड कर देते हो, काफी सारे इंटेंटिव कीवर्ड आपके वेबसाइट के अंदर है, तो गूगल आपकी वेबसाइट के अंदर की 4 चीजें अंडरस्टैंड कर पाता है, या गूगल को समझ में आता है योर वेबसाइट हैज एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ईट एल्गोरिदम है गूगल का। गूगल ये समझ पाता है कि आपके वेबसाइट के अंदर एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्टीज बात कर रहे हो, आप अथॉरिटी रखते हो, और आपकी वेबसाइट ट्रस्ट वर्दी है। क्यों? बिकॉज यू हैव मल्टी इंटेंटिव कीवर्ड इनसाइड योर वेबसाइट, which means your particular page, those who have all of type of keywords, are a quality page, उसको रैंक किया जा सकता है। So digital marketer will see only a keyword, but SEO person will see the keywords with a type, because हम उसको यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। कमर्शियल कीवर्ड कहाँ पे यूज करना चाहिए, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहाँ पे यूज करना चाहिए, ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। But for that, we have to pick up and add the keyword inside the Excel। अभी ये एक्सेल कैसे बनाओगे, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, कीवर्ड क्लाउड एक्सेल। इफ यू सी हियर, दिख रहा है सबको? एक्सेल विजिबल है? यस सर। सो फर्स्ट विल पिक अप फॉर द वेब पेज। कौन सा वेब पेज? होम पेज के लिए करना चाहते हो। इंटेंट ऑफ द वेब पेज इज इंट्रोडक्शन, आप अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दे रहे हो। देन यू विल फाइंड आउट 50% इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। जो भी कीवर्ड आप ढूंढोगे, अगर आपने 10 कीवर्ड ढूंढे, 5 आपके इंफॉर्मेशन होने चाहिए। यहाँ पे मैंने ज्यादा डाल के रखे आपके आपके रेफरेंस के लिए, बट इन रियल टाइम आप 50% कीवर्ड इंफॉर्मेशन रखना है। क्यों? बिकॉज इंफॉर्मेशन से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है वेबसाइट के ऊपर। दोज आई वॉन्ट टू ग्रैब, उसको मुझे ग्रैब करना है, उतने ज्यादा लोगों के लिए मुझे रैंक करना है वेबसाइट। फॉर दैट पर्पज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इज अ वेरी नेसेसरी। कमर्शियल कीवर्ड 20%, वो मेरा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, इसलिए मुझे 20% रखने हैं। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड अनदर 20%, बिकॉज वो एक स्टेप है, पीपल आर टेकिंग अ स्टेप टू कंप्लीट द एक्शन फॉर माई बिजनेस, तो वो मुझे चाहिए। एंड नेविगेशनल 10, स्पेसिफिकेशन, एक्सपर्टीज के बारे में बात करेगा, इसलिए 10% कीवर्ड विल बी नेविगेशनल कीवर्ड। तो आपको इसी तरीके से अपने खुद के बिजनेस के लिए एक्सेल क्रिएट करना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आई हैव। मैंने कीवर्ड्स को ढूंढा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो उसका ब्रांच है, क्या कीवर्ड इंफॉर्मेशनल है, इंफॉर्मेशन में चल जाएगा,
क्या कीवर्ड कमर्शियल में है, कमर्शियल में चला जाएगा, ट्रांजेक्शनल है, ट्रांजेक्शनल में चला जाएगा। सो इस हिसाब से आपको पहले कीवर्ड्स ढूंढने, कीवर्ड्स को रीड करना है, एंड देन यू कैन फिल्टर दोज कीवर्ड्स कि वो किस टाइप में आता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी टू फिल्टर इट आउट। आप पूरे कीवर्ड्स को इकट्ठा कर लो, चैट जीपीटी को दे दो और उसको बताओ कि फिल्टर दिस कीवर्ड फॉर मी। वाई? बिकॉज आपको फिल्टर करके देगा 1000 कीवर्ड्स। अगर आपको चैट जीपीटी अपने कीवर्ड प्लानर में दे दिए, एक एक करके रीड करने से बेटर चैट जीपीटी को दे दो, वो रीड करेगा और आपके लिए फिल्टर करेगा कि इसमें से 10 कमर्शियल है, 5 ट्रांजेक्शनल है, बाकी सब नेविगेशनल है, या कमर्शियल कुछ और है, इंफॉर्मेशनल कुछ और है। वो आपको पूरा फिल्टर करके दे देगा। आपको बस पिकअप करके अपने एक्सेल्स में डाल देना है फिर। सो दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर फाइंडिंग आउट द पेजेस, आप अपने पेजेस के अकॉर्डिंग खुद के 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स ढूंढोगे, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजिशनल, नेविगेशन। समझ में आ गया? कर सकते हो? यस सर। एक मैं ग्लिम्स देता हूँ कि किस तरह से आपको करना चाहिए। ओके, जैसे कोई एक टूल पकड़ते हैं, विच आर द टूल्स आई हैव गिवन दीज टूल्स। ओके, सर्फर और एवरीवेयर बहुत आसान है, आप उसको यूज कर पाओगे। द आंसर पब्लिक डॉट कॉम, इसको दिखाता हूँ मैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसईओ टूल। पैरेलली और एक जगह पे ओपन करके रखते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, नहीं टाइम लिया। विजिबल है? यस सर। या पहले तो आप लॉग इन कर लेना यहाँ पे, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा वो। ओके, देन कीप टैब ऑन अ गूगल। बाकी किसी पे टैब की जरूरत नहीं है आपको, आपका टैब गूगल पे होना चाहिए। देन यू एंटर योर प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे मैं ऐड करता हूँ सैप सर्विस प्रोवाइडर, राइट, इंडिया एंड सर्च। व्हाट इज सैप सर्विस प्रोवाइडर, एक कीवर्ड दे दिया उसने। ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स आपको ढूंढ के देगा। क्वालिटी, क्वालिटी, बेस्ट सैप सर्विस प्रोवाइडर नियर मी, ढूंढ रहा है आपके लिए। देखो और भी कीवर्ड है। इस तरह से आपको काफी सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा, और आपके लिए कैटेगरी भी बना रहा है कि आपके कंपैरिजन कीवर्ड कौन से है आपके पास, और मल्टीपल कीवर्ड्स। और देखो, और ढूंढ लिया उसने कीवर्ड्स। देखो, सब इंफॉर्मेशनल है। वॉट यस नो। सर। यस। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डेटा इट विल गिव टू यू। तो आपको इतने सारे कीवर्ड्स लाके सामने रख देगा, आपको बस रीड करना है और आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके एक्सेल में ऐड करना है। अल्फाबेटिकल कीवर्ड्स भी इसके पास, मतलब क्या, ए से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, एवरी टाइप ऑफ कीवर्ड्स दे है। सर यहाँ पर हाई और लो वगैरह का कुछ नहीं नहीं, रहता? बात करेंगे आगे। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड। गॉट इट? समझ में आ गया? जैसे आंसर पब्लिक डॉट कॉम है, थोड़ा प्रीमियम टूल है, काफी अच्छा टूल है, जो आपको इन डिटेल डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है। बाकी के टूल आपको कीवर्ड्स देते हैं खाली, वो पढ़ के आपको अपने ब्रांच में डाल देना है कि वो इन्फॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजिशनल है। उसके लिए आप अपने चैट जीपीटी वगैरह का हेल्प ले सकते हो। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। दिस इज व्हाट विल सर बी। ये कीवर्ड्स को बिल्डिंग भी होगा क्या? देखो, मैं बताया कुछ बिडिंग के बारे में। फर्स्ट नहीं। ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, यू आर नॉट रनिंग अ एड। आप बिडिंग क्यों कर रहे हो? कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपको? इसका मतलब व्हाई डू बिडिंग? बताओ मुझे। एड रन करने के लिए। अब एड रन कर रहे हैं कि यहाँ के, यहाँ पे आके वी नहीं आर नहीं, रनिंग, वी आर वेबसाइट में की।
वी आर डूइंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंटेंट, वी आर नॉट मेकिंग अ वेबसाइट, वो वेबसाइट डेवलपर का काम है। वी आर ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट। व्हाई वी आर ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट? क्योंकि ट्रैफिक ऑर्गेनिक चाहिए। व्हाई वी आर ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट? क्यों कर? ट्रैफिक ऑर्गेनिक चाहिए सर। नो, फिर से पूछा मतलब रॉन्ग आंसर है तुम्हारा। व्हाई वी वांट टू मेक वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड और व्हाई वी वांट टू मेक इट ऑप्टिमाइज्ड? देखो गाइस, एसईओ मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा अगर तुम लोग ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। इट्स जस्ट, यूजर फ्रेंडली चाहिए सर। नो मयूर, प्लीज ट्राई टू गेट आंसर वेरी। ऑर्गेनिक कैसे? यू वांट टू मेक वेबसाइट रैंक। अच्छा। रैंकिंग क्यों करनी? बिकॉज वहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। हु इज गिविंग यू रैंक? रैंक आपको कौन दे रहा है? या आपको रैंकिंग कहाँ पे चाहिए? गूगल पे। व्हेन पीपल गूगल पे। सर्च कीवर्ड ऑन गूगल। तो अगर गूगल पे मुझे रैंकिंग चाहिए तो आई नीड टू राइट द वेबसाइट अप टू द गूगल स्टैंडर्ड। सो गूगल डिमांड्स यू नीड टू हैव मल्टी इंटेंटिव टॉपिक्स ऑन योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो मल्टी इंटेंटिव होना चाहिए, वो चारों टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। जो कीवर्ड्स है वही तो इंडिकेशन है, दैट इज अ मैसेज टू गूगल कि अगर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है तो यू हैव इंफॉर्मेशनल कंटेंट इन योर वेबसाइट। कमर्शियल है तो यू हैव कमर्शियल टॉपिक, यू हैव कमर्शियल कंटेंट इन योर पर्टिकुलर वेबसाइट, वेब पेज, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, दैट इंडिकेटिंग गूगल की दैट इंफॉर्मेशन यू हैव। हम गूगल को बता नहीं रहे कि ये पैसा ले लो और मेरी वेबसाइट पे आओ। That is not how SEO works. You write the content, Google understand it and make it rank if Google likes it. If not, Google will not make it rank. If the rank is not there, then organic traffic is not there. If rank is there, the possibility of organic traffic is higher. So to make website rank, we need to have multi-intent keyword inside the website, web page. इसीलिए हम ये keywords को ढूंढते हैं, ऐड करते हैं. So there is a no bidding automatically involved. Bidding is for position. एसईओ में तो पोजीशन हम रैंक नहीं कर सकते, वी हैव टू राइट इट, गूगल विल मेक इट रैंक। एड्स में हमारे पास पोजीशन रैंक करने का चांस था, हम वो पोजीशन मांग सकते गूगल को, गूगल बोलता है पैसे डालो, पैसा खत्म, रैंक गायब। ऑर्गेनिक विल नॉट वर्क लाइक दैट वे, ऑर्गेनिक इज फॉर द लॉन्गर पर्पस। आपको रैंक देगा गूगल, खुद रैंक देगा, बिकॉज ऑफ योर कंटेंट, बिकॉज ऑफ योर यूजिबिलिटी, बिकॉज ऑफ योर मैसेज, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग। गॉट इट? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा आया था कि अगर मैं कीवर्ड्स ढूंढ रहा हूँ तो कीवर्ड्स का वॉल्यूम पे मुझे फोकस करना चाहिए क्या? यस सर। यू थिंक कि अगर आप कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो, आपको टूल्स वॉल्यूम बता देंगे। अगर आप वॉल्यूम के साथ कीवर्ड का एक्सेल बनाते हो तो वो और अच्छा है। अगर आप वॉल्यूम पे फोकस कर रहे हो, गुड, जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतना अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लॉट ऑफ टाइम्स एट अ वेरी स्टार्ट मार्केटर वॉल्यूम के पीछे भागता है और रिलेवेंसी खो देता है। वो नहीं करना है हमको। वॉल्यूम अगर अच्छे है, अगर मेरे पास 4 कीवर्ड है, जिस कीवर्ड का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसको मैं यूज करूंगा ही करूंगा। बट हियर वी आर नॉट रनिंग फॉर ओनली वॉल्यूम, वी आर मेकिंग वेबसाइट क्वालिटी। तो वॉल्यूम है, प्लस पॉइंट है, बट वॉल्यूम के चक्कर में पूरे कीवर्ड लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है। हम कीवर्ड लिस्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटेंट, यहाँ पे इंटेंट जरूरी है। अगर आपके पास एक ब्रैकेट में वॉल्यूम के नंबर्स है, वो काम में ही आएगा, बट उस पे फोकस नहीं करना है। ओके, प्रायोरिटी वो नहीं है आपका यहाँ पे। समझ में आ गया? यस सर। राइट? सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप
एंड यही स्टेप आपका ऑन पेज का ऑलमोस्ट 30-35% का बड़ा स्टेप है. वंस यू विल कंप्लीट दैट दिस स्टेप, आपके आगे के स्टेप बहुत आसान है, बहुत इजी स्टेप्स है आपके आगे के. गॉट इट? बिकॉज एग्जाम्पल मैं एक एक आर्टिकल दिखाता हूँ या एक बेसिकली एक पिक्चर दिखाता हूँ. कोई इजी पिक्चर दिखाता हूँ आपको. डायरेक्ट तो तुमको कंटेंट नहीं मिलने वाला है. काफी बेसिक से पिक्चर है, इतने काम के नहीं है आपके. लेट मी चेक. एक अच्छा इमेज आपको दिखाऊंगा तो और थोड़ा समझ में आएगा. हमको मैन्युअली जाके चेक करना पड़ेगा. ओके, एग्जाम्पल. कीप द PIDM in front of you. ओके. और ये भी तो अच्छे ऑप्टिमाइज होते हैं फिर भी. Now, according to you as a human, tell me which article is easy to read या which home page, which page is ready to like आसानी से पढ़ पाओगे. This one or this one, which is more easy to read. चलो ignore the advertisements, pictures वगैरह तो है, but which one is easy to read? सिर्फ PI Why? Yeah, इजी sorted तरीके है. से. That is what we are doing. We try to create the website which is easily structured to read. अभी हमने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया कि एक बहुत क्लस्टर्ड टॉपिक लिखा हुआ है, डेप्थ है उसके अंदर, इंटेंट है, काफी जरूरी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर पेज के अंदर, बट क्राउलर को भी वो हार्ड है रीड करने के लिए. क्राउलर भी फंस रहा है कहाँ पे रीड करना, क्या रीड करना. सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक किसके लिए बना है. तो आपकी रैंकिंग और क्राउलिंग स्लो हो गई, इंडेक्सिंग पुअर हो गई, रैंकिंग भी आपको खराब मिलने वाली है. सो टू मेक इट लिटिल बेटर, हम ऐसे स्ट्रक्चर में वेबसाइट को क्रिएट करते हैं दैट स्ट्रक्चर इज इजीली कैचेबल. एग्जांपल व्हाट, पहले यहां पर हेडिंग डाल दिया, सो आसानी से क्राउलर को समझ में आता है कि दिस होल पेज इज अबाउट दिस पर्टिकुलर हेडिंग. बिकॉज जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल में सबसे ज्यादा अच्छा ध्यान कहाँ पे जाता है? इफ यू हैव आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू, तो आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप कौन सी पहली पढ़ते हो? बोल्ड लाइन जो है हेडलाइन पढ़ते. Heading. हेडलाइन. हेडिंग से हमको समझ में आता है कि आर्टिकल के अंदर क्या है, राइट? किस बारे में आर्टिकल है. अगर वो हेडिंग निकाल देंगे तो आपको पूरा ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए. सो ये एक स्टेप था कि हेडलाइन ऐड करने से, हेडलाइन एक्यूरेट ऐड करने से हम हमारे पूरे आर्टिकल का समरी उस हेडलाइन में ही बता रहे. ना इंडेक्सिंग वहां से स्टार्ट हो गया. पूरा आर्टिकल पढ़ने से पहले ही उसने कैप्चर कर लिया कि आपकी हेडलाइन में कुछ ऐसा स्टोरी है जो आपकी बिजनेस के टॉपिक या पर्टिकुलर पेज की स्टोरी बता रहा है, पर्टिकुलर पेज का इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दैट इज व्हाट इज इंडेक्सिंग. गूगल को समझ में आ गया कि हाँ, दिस होल वेब पेज इज ऑल अबाउट हेडिंग में जो लिखा हुआ है, जो कंटेंट हेडिंग में छुपा हुआ है,
उसके रिलेटेड है, और वो आपका कंटेंट पढ़ेगा, टेक्स्ट पढ़ेगा, उसको और डीप में समझ में आएगा आपकी वेबसाइट क्या है, तो ऐसी वेबसाइट को आगे रिकमेंड करने के लिए चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव फॉर आवर वेबसाइट, ताकि क्राउलर आसानी से हमारी वेबसाइट का कंटेंट रीड कर पाए और इंडेक्सिंग हमारी वेबसाइट की क्वालिटी हो जाए, जिसकी वजह से हमको रैंकिंग अच्छी मिलती। गॉट इट? सो टू डू दैट वी नीड टू थिंक कि अगर मैं पूरी वेबसाइट वेब पेज को लिखूंगा तो मुझे उसके अंदर इंटेंट भी लिखना है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स ऐड करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर स्टेप इज रिक्वायर्ड, कि आपको पहले स्टेप के अंदर आपके वेबसाइट के लिए जितने ज्यादा हो सकते उतने मल्टी टाइप के कीवर्ड्स को लिखना है। बट ये चार इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, चार इंपॉर्टेंट इंटेंट होते हैं: इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, नेविगेशन। ये आपको सबसे पहले लिखना है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। ये काम कर सकते हो अपने अपने वेबसाइट के लिए? यस सर। या गुड। जैसे हम अभी डिस्कस किया ही है हेडिंग को, नेक्स्ट ये भी अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप इज ऑल अबाउट हेडिंग। नाउ जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन somebody रीड्स योर आर्टिकल, पीपल और क्राउलर इज गोइंग टू रीड द हेडर फर्स्ट। गूगल का क्राउलर जब भी हमारे वेबसाइट के ऊपर आता है तब हमारी हेडर को सबसे पहले रीड करता है कि हेडर में क्या है। अभी गूगल इज अ मशीन, गूगल को ये टेक्स्ट ऐसे नहीं दिखता है कि ये एक बड़ा सा हैवी लार्ज ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम लिखा हुआ है, दैट मस्ट बी द हेडिंग। ये गूगल को नहीं समझ में आता है। गूगल इज जस्ट प्रोग्राम जो हमारी वेबसाइट को ऐसे रीड करता है। देखो दिख रहा है यहाँ पे, यस ये सर। कोड दिख रहा है आपको। दिस दिस इज व्हाट क्राउलर इज रीडिंग टू आवर वेबसाइट। क्राउलर को नहीं दिखता कि ये डिजाइन विजाइन कैसे किया है। क्राउलर जो ब्लॉक बाय ब्लॉक बाय ब्लॉक ब्लॉक रीड करते जा रहा है। सो क्राउलर डजंट अंडरस्टैंड दैट कि ये जो हेडिंग आपने लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा हेडिंग है, बहुत हेवी हेवी अक्षर में लिखा है, तो इट मस्ट बी द H1 या इट मस्ट बी द हेडिंग। गूगल डोंट अंडरस्टैंड दैट। वी नीड टू टेल गूगल कि ये मेरा हेडिंग है, ये मेरा सब हेडिंग है, ये मेरा सब हेडिंग है। आप इसको पहले पढ़ो, उसको दूसरा पढ़ो, दूसरे को तीसरा पढ़ो। इससे क्या होता है, गूगल स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा कंटेंट को पढ़ता है। यही हमारे इस पर्टिकुलर स्टेप का कहना है कि आप अपने वेब पेज का हेडिंग्स ऑप्टिमाइज कर लो। अभी गूगल के पास H1 से लेके H6 तक के हेडिंग्स है, हर एक का अपना अपना मतलब है। H1 मतलब आपके पेज का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, header of your particular page, that is called as a H1. H2 is a subheader, H3 और subheader, H4 और subheader। तो अगर आपके सामने दो आर्टिकल में रख दूं, एक आर्टिकल है जो हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग में लिखा हुआ है, और एक आर्टिकल एक ही हेडिंग के अंदर पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, विच वन इज इजियर टू रीड, हेडिंग सब हेडिंग वाला या वन हेडिंग एंटायर टेक्स्ट? विच आर्टिकल H1 इज and हेडिंग H2 एंड टेक्स्ट। हेडिंग एन एंटायर टेक्स्ट या हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग? सब हेडिंग। बताओ, हैव यू रीड समथिंग? रीड किया है ना कभी आर्टिकल्स? अगर एक पूरा का पूरा लेंदी सा बॉक्स है एक हेडर के नीचे, वो आसान पढ़ने जाता है या सब हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ बॉक्स? तो सब सब हेडिंग। हेडिंग। इज ऑब्वियस रीजन, बिकॉज सब हेडिंग में पता चल जाता है कि नेक्स्ट टेक्स्ट ब्लॉक का हेडर कुछ अलग है, सब हेडर है, वो नेक्स्ट ब्लॉक की समरी बता रहा है। सो हमको भी हमारे वेबसाइट के अंदर एक H1 यूज करना ही करना है, मगर और भी हेडिंग्स एज अ सब हेडिंग ऐड करना है। क्यों? बिकॉज गूगल जा जाके हमारे सब हेडर्स को पढ़ेगा एंड उसके बाद लिखा हुआ कंटेंट को पढ़ेगा। तो क्राउलर सिस्टमेटिकली हमारी वेबसाइट को रीड कर रहा है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन अ सेकेंड स्टेप। हमको हमारे पेजेस के लिए जो हमने कीवर्ड्स इकट्ठा किए हैं उसको ही यूज करके H1 एंड H2 लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? कमिंग बैक नाउ, किसी स्टूडेंट का है, इसको हटा देंगे। एग्जाम्पल, यू हैव दीज कीवर्ड्स विथ यू। ये कीवर्ड्स आपके पास है।
एंड आई सेड कि आपको अपने वेबसाइट के लिए कुछ हेडर्स लिखने हैं या कुछ सब हेडर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पूरे कीवर्ड्स को एक जगह पे लिखोगे, राइट। आगे पूरे कीवर्ड्स, टारगेटेड कीवर्ड्स एक जगह पे। कौन से पेज के लिए लिख रहे हो? होम पेज के लिए लिख रहे हो। होम पेज ओवरव्यू, पेज का काम क्या है? ओके, बिजनेस इंट्रो, कि उस पर्टिकुलर बिजनेस का इंट्रोडक्शन दे रहे हो। फर्स्ट पैराग्राफ बाद में लिखना, हेडर H1। H1 इज अ मेन हेडिंग ऑफ द पर्टिकुलर पेज। उस पर्टिकुलर पेज का वो मेन हेडिंग है। वो हेडिंग जो आपकी पूरी एंटायर पेज का कहीं ना कहीं पे समरी दे रहा है, पूरे एंटायर पेज का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऑलवेज राइट H1 विद अ कमर्शियल कीवर्ड। आप अपने कमर्शियल कीवर्ड से आपका H1 लिख सकते हो। एग्जाम्पल, मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, मैं लिखता हूँ ऐसा कुछ। H1 बन गया। So always use commercial keyword to write your H1. Now every page will have only one H1. क्यों? बिकॉज आपका एक पेज का एक ही मेन हेडिंग होना चाहिए जिसपे गूगल फोकस कर सकता है। मल्टीपल H1 अगर आपने दे दिए तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा हेडिंग सबसे पहले मैं पढ़ लूं। इसीलिए योर पेज मस्ट हैव ओनली वन H1। यू कैन हैव मल्टीपल H2s, H3s। आप अपने कंटेंट के हिसाब से जितने चाहिए उतने H2s लिख सकते हो। मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, अभी इसके अंदर मैं कमर्शियल भी यूज कर सकता हूँ, नेविगेशनल भी यूज कर सकता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन यूज करके देखता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मैं इसके अंदर बस इतना ही ऐड कर दूंगा, लर्न ऑल बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल। बस मैं इसको ऐसे कर दूँ, हो गया। ये एक H2 मेरा, यस नो, Yes, इसके अंदर मैं अभी बेनिफिट्स लिख सकता हूँ मेरे। yes, sir. सो दिस इज व्हाट इज योर टेलिंग गूगल कि मेरे पास मल्टीपल H1 है। अभी ये यूजर के लिए भी आसान है पढ़ना। हमने देखा PIDM वर्सेस हिंदुस्तान टाइम, तो यूजर भी उसको आसानी से पढ़ पा रहा है, तो यूजेबिलिटी भी हमारी वेबसाइट का बढ़ गया। क्राउलर भी समझ पा रहा है कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या इंटेंट है, कौन से हेडिंग्स है। तो ये आपको ट्राई करना है कि जो भी आपने कीवर्ड्स पिकअप किए हैं, पिकअप एंड ऐड कीवर्ड्स फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर पेज, एंड दो पेज का या एक पेज का H1 और H2 लिखने का ट्राई करो कि मेरे उस पर्टिकुलर पेज का मेन हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग क्या होगा। अभी H1 लिखने के लिए, H2 लिखने के लिए मैंने यहाँ पे और एक चीट शीट ऐड करके रखा है, विजिबल है आपको? Yes, sir. या ये एक फॉर्मूला शीट है जहां पर आपको हेडिंग्स कैसे लिखना है, स्पेसिफिक हेडिंग्स कैसे लिखना है उसका बारे में बात करता है। जब भी आप हेडिंग लिख रहे हो तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि नंबर, एडजेक्टिव, नाउन, कीवर्ड, कीवर्ड। जैसे 5 एफर्टलेस योगा पोजेस टू मेल्ट अवे स्ट्रेस इन मिनट। योगा पोजेस इज अ कीवर्ड, या स्ट्रेस इज अ कीवर्ड, हाइकर्स इज अ कीवर्ड, जो आपको अंडरस्टैंड करके देगा कि आप अपने कीवर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हो। दिस नॉट ओनली वन फॉर्मूला, मल्टीपल फॉर्मूलाज आर दैट, हाउ टू, एक्शन, कीवर्ड्स, रिवॉर्ड। तो ये फॉर्मूला से आप अपना फॉर्मूला पिकअप करो, कीवर्ड्स डालो और एक अच्छे से हेडलाइंस पिकअप करो, अच्छे से हेडलाइन लिखने का ट्राई करो। दैट इज हेल्पिंग यू कि आपको हेडलाइंस कैसे लिखने चाहिए, जो अलग अलग तरीके से है, जिसके अंदर काम क्या होता है, यूजर का अटेंशन ग्रैब करना, यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट। तो ये अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको आइडा बोलते हैं कि अटेंशन लोगों का क्रिएट करो, इंटरेस्ट बढ़ाओ, डिजायर दिखाओ एंड एक्शन करवा लो, राइट। क्या आप लोगों का अटेंशन बढ़ा रहे हो? पहले तो आप बता रहे हो कि ऐसा कुछ है जो आप रीड कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो, जो आपको डिजायर एक्शन देगा। डिजायर मतलब क्या, आपको जो चाहिए वो देगा। आपको अगर वो चीज चाहिए, आपको स्ट्रेस कम करना है तो योगा करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने एक हेडिंग लिखा है, 5 effortless yoga poses to melt away stress। उसको चाहिए, नीचे क्लिक करो, लाइक दैट वे। सो इस हिसाब से आपको हेडिंग्स लिखने के लिए ये शीट है,
यू कैन यूज दोज फार्मूला। अगर आपका खुद का फॉर्मूला कुछ बन के आ गया, 5-6 फॉर्मूला अपने देखे, खुद का कुछ फॉर्मूला बन के आ गया, यूज योर ओन फॉर्मूला। कभी नहीं कोई बोलेगा कि यही फॉर्मूला से आपके हेडिंग्स होने चाहिए। दीज आर द मास्टर्स वंस, आप खुद के भी बना सकते हो। सो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट मल्टी इंटेंटिव कीवर्ड फॉर योर बिजनेस, then use those keywords to write H1 and H2 for your pages। हर एक पेज का एक H1 होगा, मल्टीपल H2s हो सकते हैं। गॉट इट? जो मैंने बोला पूरा यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। बिफोर गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग, पहले जब आप कीवर्ड्स को ढूंढने जाओगे, रीड करो। H1 H2 को लिखने जाओगे, रीड करो। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। जब भी गूगल पढ़ने आता है, गूगल पहले वेबसाइट के अंदर H1 ढूंढता है। H1 कहाँ है? एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर पेज का H1 हम ढूंढते हैं। यही होना चाहिए H1। सर टॉप में जाइए, टॉप में होता है। मयूर एक मिनट, आपको दिख रहा है ये एक व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल गाइस, दिस यस व्हाइट सर। बॉक्स? इसमें लिखा है हाँ सर, सबसे बिल्कुल। स्टार्टिंग में H1। तो दिस इज द हेडर, ये पर्टिकुलर पेज का हेडर है। देखते हैं कोई और H2 है क्या। देखो ये H2 है सर ये तो H1 होना चाहिए ना? क्या? सर आपने ये क्लिक कहाँ से किया था, वो एक बार वो बाद में दिखाइए। बताऊंगा। H2 दिख रहा है क्या? फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। यस सर। हाँ अननेसेसरी जी। क्वेश्चंस नहीं, राइट? और है कि H2 देखते हैं, और एक H2 आ गया, और कुछ कंटेंट है क्या देखते हैं वेबसाइट पे। देखो और कुछ कीवर्ड आ गया, ये नॉर्मल कीवर्ड है। सो दीज 2 H2 1 H1 फॉर द पर्टिकुलर होम पेज। इस हिसाब से आप अपने कीवर्ड को यूज करोगे, गूगल वो रीड करता है वेबसाइट के अंदर। गॉट इट? समझ में आ गया? सो फर्स्ट ट्राई टू राइट द क्लाउड फॉर योर बिजनेस, देन H1 H2 कर पाओगे? यस सर सर। इंक्वायर नाउ भी एक H1 ही है ना? क्या? इंक्वायरी। क्यों? वो H1 कैसे हो गया? सर वो अवार्ड का जो लाइन था, आप हम्म, बोल रहे थे H2 है, तो सर नो, वो सेकंड दैट्स नॉट पेज। H2। सॉरी। दैट इज नॉट H2। वो बस, H1 ही है ना? वो कुछ नहीं है। वो ओके। खाली क्लासरूम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम इज ओनली H1, वही हेडिंग है उस पर्टिकुलर पेज का। ओके। सर वो नेक्स्ट पेजेस में क्या लाता है फिर? नेक्स्ट पेज में रहेगा मे बी। ओके। तो आपको अपने पेज का हेडर लिखना है ताकि गूगल उसको सबसे पहले पढ़ेगा। अभी गूगल हेडर से अगर आपकी पूरी पेज की समरी पढ़ पाया तो इंडेक्सिंग वहां से स्टार्ट हो गया। हेडर में उसको समझ में आ गया कि आपके उस पर्टिकुलर पेज के अंदर क्या होने वाला है। तो इसलिए हेडर में हमेशा कमर्शियल कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज कमर्शियल कीवर्ड्स आर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट जब H2 H3 लिखते हो तो आप ट्रांजेक्शनल, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। बट बेस्ट चॉइस फॉर हेडर H1 इज योर कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड अगर आ गया तो आपकी पर्टिकुलर पेज की उसको समरी समझ में आती है, बिकॉज वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड आपके बिजनेस का। सो ऑलवेज राइट H1 विद द कमर्शियल कीवर्ड्स। H2 H3 के लिए आप नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। यस, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू फॉर आवर वेबसाइट। तो हम ये पूरा एक्सेल पे काम करते हैं। एक्सेल में काफी सारी चीजें हैं, मेटा, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कंटेंट, इमेजेस। ये जब आप एक्सेल पूरा करते हो तब इस एक्सेल को पिकअप करके हम डिजाइन करना बैठ जाते हैं। वंस यू डन हेडिंग, तो हम हमारे वेब पेज का हेडिंग डिजाइन करते हैं, H2 डिजाइन करते हैं, कंटेंट आपने जो लिखा है कंटेंट ऐड करते हैं, एवरीथिंग यू डू इट। तो इसके लिए पहले बनाओ एक्सेल के अंदर, फिर हम वेबसाइट डिजाइनिंग के टाइम उसको पिकअप करके वहां पे डाल देंगे। गॉट इट? किस? समझ में आ गया? सो यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपके सामने है कि आपको पहले अपने बिजनेस के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। जितना ज्यादा यहाँ पे आप टाइम दे दो उतना आपके लिए चीजें आसान हो जाती है।
तो यू हैव कपल ऑफ डेज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास 2 दिन है, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट मल्टीपल कीवर्ड्स, यूज ऑल ऑफ द कीवर्ड टूल्स, कीवर्ड प्लानर, सर्फर, एवरीवेयर, कॉपी करो, गूगल पे सर्च करो, वो टूल मिल जाएगा आपको। वंस यू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, उस एक्सेल को मेरे साथ शेयर करो, मैं ये आपको फॉर्मूला या ये फॉर्मेट जो है वो शेयर करके रखता हूँ, आप अपना खुद का बनाना, जैसे इसको डाउनलोड करके ले लो, देन यू कैन क्रिएट योर ओन एंड शेयर विथ मी। जैसे आपके एक्सेल्स में कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स पे मेरा अप्रूवल ले लो कि कीवर्ड्स बन गए, देन ट्राई टू राइट डाउन द हेडिंग्स। ओके, समझ में आ गया? यस बट सर। कीवर्ड्स मेरे साथ शेयर करो, देन हेडिंग्स वगैरह शेयर करो। कर पाओगे? यस सर। अगर आपसे ये हो गया, आपका ऑलमोस्ट, जैसे देखो अभी आपने हेडिंग्स लिखे, हेडिंग्स फिर आपके कीवर्ड्स ही काम आए, आपका कमर्शियल कीवर्ड ही आपका H1 होने वाला है, ट्रांजैक्शन नेविगेशनल इन्फॉर्मेशन आपके H2 H3 होने वाले हैं। कीवर्ड नहीं है तो आप हेडिंग्स नहीं लिख पाते हो। नहीं, से नेक्स्ट स्टेप आपके कहीं ना कहीं पे कीवर्ड क्लाउड पे डिपेंड करते हैं, कीवर्ड क्लाउड के ही ऊपर पूरा का पूरा ऑन पेज आपका डिपेंड करता है। सो ये, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे कीवर्ड को एक्सप्लेन करते हुए एक आर्टिकल भी है, यही कीवर्ड जो हम इंफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल जिसके बारे में बात किए, पूरा जो हमने इंग्लिश में बात किया, हिंदी में बात किया, वो पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप जाके पढ़ लो। ओके, कौन सा आर्टिकल था, ये चला गया। अगर ऐसा कुछ आर्टिकल चला गया ना तो टेल मी, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा कुछ नए आर्टिकल के साथ। ओके, सेकेंड आर्टिकल इज नॉट विजिबल, आई विल रिप्लेस विथ सम अदर आर्टिकल। पहला तो आर्टिकल पढ़ लेना। ओके, सो रीड द कंटेंट एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन द कंटेंट। गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया? गुड। कर पाओगे सब लोग अपने अपने बिजनेस के लिए? नाउ आई एम गिविंग यू गुड क्वालिटी टाइम टू प्रैक्टिस, बिकॉज ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। कर पाओगे सब लोग? यस सर। हाँ यस? सर। कोई डाउट? सर अभी नहीं है, लेकिन करते टाइम आएगा। तो आएगा तो क्या करोगे, डाउट आया तो? सर मैसेज करेंगे। हाँ, ग्रुप पे डाल दो मैसेज। यस सर। ठीक है, सो ट्राई टू डू find keywords for your business, then H1 H2 for the pages. Before that, आपका वो पहला एक्सेल बनना बहुत जरूरी है। उसके लिए मुझे आपको मैसेज डालना पड़ेगा कि आपको क्या डोमेन चाहिए। मैसेज का फॉर्मेट मिल गया सबको? यस सर। यस, तो यू नीड टू गिव मी कि आपको क्या डोमेन चाहिए, बिकॉज ये डोमेन मैं अपने ब्रांड से परचेस करवा लूंगा आपके लिए, राइट? ताकि आप उस डोमेन पे वेबसाइट बना पाओ आगे जाके। राइट? तो ये आप मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दे दो। ओके, यस सर। राइट? ठीक है, देन लेट्स मीट ऑन द मंडे। ओके, थैंक थैंक यू। यू सर।